हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। ठंड में अलसी के लड्डू नहीं खाए तो कैसे चलेगा। ये तो हमें ज़रूर खाना चाहिए, इतने फ़ायदेमंद जो होते हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें साल में एक बार नहीं, आपको बार बार बना के खाना चाहिए। तो यहाँ पर है मेरे पास अलसी, इसे मैं स्टोर करके रखती हूँ और साल में ना कभी भी यूज़ कर लेते हैं। बस इसे धूप दिखा दीजिए तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम अलसी ले ली है और अगर कप से बताऊँ तो 1 कप अलसी मैंने ले ली है। अब हमें अलसी को भून लेना है। अलसी को भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से सबसे पहले इसमें अच्छा कलर आएगा, इसमें जो कच्चापन है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर अलसी का कच्चापन नहीं जाएगा ना तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर अलसी को हमें भून लेना है। देखिए अलसी को भूनते टाइम ना आपको इसमें कुछ डंठल दिख रहे होंगे, कुछ दाने दिख रहे हैं, तो उसे हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अलसी के पेड़ के ही स्टेम्स हैं, तो वो चल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको उसमें कोई पत्थर दिखे तो हटा ज़रूर दीजिए। अलसी को हमें भूनना है, इसको हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और जब आप इसे भूनेंगे ना तो जैसे हम तिल भूनते हैं ना तो कैसे तिल चटकती है, बिल्कुल उसी तरीके से अलसी भी चटकेगी। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अलसी को हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के लिए हमें कोई घी का यूज़ नहीं करना है। देखिए अलसी हमारी भुन गई है। आप कलर डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कि पहले कैसा कलर था और अब कैसा हो गया है ना, डार्क हो गया है। चलिए अलसी भुन गई है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। जब अलसी हमारी ठंडी हो जाएगी तब इसे हम पीसेंगे। और जब तक हमारी अलसी ठंडी हो रही है ना, हम आटा भी भून लेते हैं। यहाँ पर हम अलसी के साथ गेहूं का आटा यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने 1 कप अलसी ली थी, तो यहाँ पर मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आटे को भी हमें रोस्ट कर लेना है। अगेन ये तो हम सभी को पता होता है कि आटे को हमें कितना रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम यूज़ करते जाएंगे जितना भी हमें लगेगा लड्डू बनाने के लिए। वैसे अलसी के लड्डू में ना ज़्यादा घी नहीं लगता है क्योंकि अलसी में खुद में अलसी का ऑयल होता है। अगर आपने कभी देखा हो अलसी का ऑयल कैसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है जैसे विटामिन ई का ऑयल होता है ना, जैसे उसकी खुशबू होती है, बिल्कुल ऐसे ही अलसी के तेल की खुशबू होती है। तो अलसी में जब खुद में ही इतना तेल है तो अलसी के लड्डू में हमें और फैट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने आटा भी भून लिया है। देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने की। सबसे पहले मैं गोंद भून लेती हूँ क्योंकि गोंद बहुत फ़ायदेमंद है ठंड में। और इतनी ठंड पड़ रही है ना दिल्ली में, ऐसे में अगर आप ये लड्डू खाएंगे तो आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से गोंद को भून लिया है। अगेन गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रख के हम गोंद को भूनेंगे, नहीं तो गोंद आपकी कच्ची रह जाएगी और फिर वो खाते टाइम ना दांतों में चिपकती है। अब गोंद के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने भी ले लिए हैं, इसे भी हम भून लेंगे। मखाने हमें तब तक भूनने हैं जब तक वो अच्छा क्रिस्पी नहीं हो जाते, मतलब जब आप उसे हाथ से तोड़े ना अच्छी करारी तरीके से टूटने चाहिए। चलिए मखाने भी भून चुके हैं। अब बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और काजू भी मैंने भून लिए हैं। इनकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं ली है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं और अलसी भी ठंडी हो गई है। जब तक अलसी को हम पीसेंगे तब तक ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम अलसी को पीस लेते हैं। अब अलसी को पीसना कैसे है, एक बार ना घर चला के नहीं आपको पीसना है, थोड़ा जैसे कि हम ना ब्लेंड मोड करते ना, ऑन ऑफ, इस तरीके से आपको अलसी को पीसना है। और ध्यान रखिएगा अलसी का तेल नहीं निकलना चाहिए अलसी को पीसते टाइम। और एक और बात, अलसी को हमें ना बिल्कुल महीन पीसना है, जितना आप इसे महीन पीस सकें, क्योंकि इसका जो दाना होगा ना आप जितना भी महीन पीस लें, जो हम आगे चल के जैगरी की सिरप बनाएंगे ना उसमें वो फूलेगा। तो अगर अलसी के ज़्यादा बड़े दाने होंगे ना तो वो खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। चलिए अलसी हमारी पिस चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम पीस लेते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स को पीस के डालना ऑप्शनल है, यहाँ पर मैं इसलिए डाल रही हूँ
क्योंकि हमारे यहाँ ना सब चूज़ी हैं, मतलब बीन बीन के निकाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब भाई इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, उसमें बीन बीन के निकाल दिए जाए तो क्या ही मतलब रह जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हमें बना लेनी है जैगरी सिरप। इसके लिए यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। जितना हमने आटा लिया है और जितना हमने अलसी लिया है उसके बराबर का हमें यहाँ पर गुड़ ले लेना है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 400 ग्राम। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 400 ग्राम गुड़ ले लीजिए, अगर कम मीठा खाते हैं तो आप 350 ग्राम गुड़ ले लीजिए। और जितना गुड़ लिया है उससे जस्ट हाफ मेजर करके आप इसमें पानी डाल दीजिए। और अब इसका हमें जैगरी सिरप बनाकर तैयार करना है। चलिए अब इसकी हमें सिरप कैसे बनानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमें क्या है ना, अलसी के लड्डू हो गए या अलसी की बर्फ़ी थोड़ी गीली वाली अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए सिरप बनाते हैं ना, बिल्कुल हाथ में चिपकनी चाहिए, बस उतनी सिरप बनानी है आपको। और अगर आपको सूखी पसंद है तो आप थोड़ा सा और इसे पका सकते हैं, क्योंकि है ना जैसे आपने आज बनाया है और इसे आप 3-4 दिन बाद खाएंगे ना तो ये थोड़ी सूख जाती है। तो मुझे पर्सनली ये थोड़े ज़्यादा गीले अच्छे लगते हैं। चलिए अब सिरप बना ली थी हमने, तो इसमें हमने डाल दिया है अलसी। पहले अलसी को घोला, फिर इसमें हमने आटा डाला और आटे को घोल दिया। अभी आपको लग रहा होगा भाई कितना गीला है, लेकिन सब्र कीजिए, अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से हम घी डाल देंगे। अरे बताया कि नहीं मैंने बताया, जब आपकी जैगरी सिरप रेडी हो जाए ना तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम ऑन करके आपको ये मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं करना है। अब बस सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के जो हमने इसमें कला की है ना, वो भी आप इसमें डाल दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली बच्चों को अगर आप लड्डू दें या बर्फ़ी दें, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना वो ऐसे बीन बीन के अलग करते हैं, फिर दिल इतना दुखता है भाई, इतनी मेहनत से काटे, इतनी मेहनत से सब किया और लो बच्चे सब निकाल दे रहे हैं। तो बेस्ट आइडिया इसे पीस के डाल दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा और आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना आइडिया। चलिए अब इसके लड्डू आपको तब बनाने हैं जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना इसकी ऊपर की परत ना सूखने लगती है। और अगर आप लड्डू बना देंगे फिर उसके ऊपर की परत सूखेगी तो मज़ेदार नहीं लगेगा, है ना। तो जब ये ठंडे हो जाए तब इसके लड्डू बनाइए। और थोड़ा सा इसे सुंदर दिखाने के लिए ऊपर से मैं लगा देती हूँ इसमें किशमिश। बढ़िया दिख रहे हैं ना। आप नहीं भी लगाइए, ऑप्शनल है, काजू बादाम जो श्रद्धा हो वो लगाइए, बस बनाइए, खाइए और खिलाइए। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बढ़िया लड्डू बने हैं जैसे कि मुझे पसंद है, गीले वाले। देखिए इतने भी गीले नहीं हैं कि मतलब लड्डू ही ना बांध पाए आप, बिल्कुल बढ़िया बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, तभी तो आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंचेगी, है ना। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने व्यूज़, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।